पीसीओडी, पीसीओएस या फिर थायराइड में लेडीज में अक्सर पीरियड्स को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। पीरियड साइकिल बहुत छोटी रहती है या फिर बहुत बड़ी रहती है। 5-6 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते। इस वीडियो में मैं अपने खुद की इरेगुलर पीरियड स्टोरी आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपके पीरियड भी इरेगुलर हैं तो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको अपने पीरियड जल्दी लाने में हेल्प होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं हूँ आफरीन पटेल और आप देख रहे हैं गपशप सहेली। मुझे पिछले 13-14 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। शादी के 3 साल बाद जब नेचुरली बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने वहां पे मेरा थायराइड टेस्ट किया। थायराइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, और तब से मैं आज तक थायराइड की दवाई लेती हूँ। मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे ही, और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो उसमें भी ओवरी के अंदर छोटे छोटे सीस्ट थे, और तब जब मुझे पता चला कि मुझे थायराइड ही नहीं बल्कि पीसीओडी की प्रॉब्लम भी है। देखिए, मेरे पीरियड साइकिल 45 डेज की थी। कभी कभी ऐसा होता था कि 1-2 महीने से मेरे पीरियड ही नहीं आते थे। पूरा 1 साल ट्रीटमेंट चला। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि डीएनसी करके देखते हैं, बट हमें डीएनसी करवानी नहीं थी, तो हमने ट्रीटमेंट वहीं पे ही रुकवा दिया। सिर्फ मैं थायराइड की गोली लेती थी। मेरा थायराइड लेवल में आ गया था, और इसके 2 या 3 महीने बाद मुझे नेचुरली बेबी कंसीव हुआ। मेरा पहला बेबी बॉय है। डिलीवरी के बाद मुझे लगभग 6 या 7 महीने से पीरियड आने लगे। 2 साल तक मेरे पीरियड्स रेगुलर थे, बट उसके बाद में मेरे पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। 3 या 4 महीने से पीरियड्स आने लगे, और जब हम सेकंड बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे थे तब मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे। फिर से मैंने एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे वहां पे हार्मोन्स की दवाई चालू की। जब तक मैं दवाई लेती थी मेरे पीरियड्स रेगुलर थे। जैसे ही मैंने दवाई बंद की तो 1-2 महीने बाद मेरे पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। मेरे 3-4 महीने से पीरियड आते थे। जब मेरे पीरियड मिस होते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद प्रेगनेंसी रुकी है, इसलिए पीरियड्स नहीं आ रहे। तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी, और टेस्ट भी मेरा नेगेटिव आता था। तो मैं सोचती थी कि पीरियड्स तो मेरे नहीं आ रहे, बट प्रेगनेंसी किट पे रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज होती थी। तो मैं दिल की तसल्ली के लिए 2 टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी, बट रिजल्ट नेगेटिव ही आता था। मैं बहुत परेशान थी मेरे इरेगुलर पीरियड को लेके। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली बार ही हो रहा था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, उसे ठीक करना पड़ेगा कि मेरे पीरियड्स रेगुलर आने लगे। तो मैंने सोचा कि कैसे भी करके अब वेट को कम करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने हैं, डाइट करना है। मुझे मेरे अंदर पीसीओडी के सिम्टम्स नजर आ रहे थे। मुझे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती थी, मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था, मुझे पेल्विक एरिया में दर्द होता था, और मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे ही, और मुझे अनवांटेड हेयर आने लगे। मेरे चेहरे पर पिंपल बहुत आते थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैसा भी करके मेरे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, उसे ठीक करना पड़ेगा, ताकि ये सब ठीक हो सके और मेरे पीरियड रेगुलर आ सके। तो मैंने इसके लिए अपना एक टाइम शेड्यूल बनाया था। मैं सुबह 9 के अंदर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती थी, 2 बजे तक मैं अपना लंच पूरा करती थी, और रात में 9 के अंदर अपना डिनर कंप्लीट करती थी। इसके साथ साथ मैंने अच्छी डाइट रखी थी। मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी। मैंने पूरे तरह से बाहर का खाना, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ऑयली फूड पूरी तरह से अवॉइड किया था। मैं सिर्फ ज्वारी की बनी हुई रोटी, हरे पत्तेदार सब्जियां और बीन्स और नट्स को अपने डाइट में ऐड किया था। मैं पानी भी बहुत ज्यादा पीती थी क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहे। वेट को कम करने के लिए मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज करती थी। बाद में धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज टाइम बढ़ाया, 30 मिनट्स किया। फिर मैंने रोजाना 1 घंटे की एक्सरसाइज करती थी। आपको ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे आपकी हार्ट बीट तेजी से हो, आपका बॉडी का पसीना बाहर पड़े। आपको ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए पीसीओडी थायराइड में। और देखिए, जिन लेडीज को पीसीओडी है उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है,
क्योंकि इसका कहीं ना कहीं तो इन दोनों का संबंध यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज में है ऐसा है कि जिसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, जिसे थायराइड है उसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही देखने में आता है और इन दोनों के सिम्टम्स थोड़े बहुत मिलते हैं, तो इनका दोनों का कहीं ना कहीं संबंध आता है। और एक बात मैं क्या करती थी, रात में सोने से पहले मैं जो मेथी के बीज रहते हैं और जो सौंफ है वो दोनों पानी में भिगो के रखती थी और सुबह उठने के बाद खाली पेट लेती थी, जिससे पीरियड जल्दी आने में भी हेल्प होता है और हार्मोन बैलेंस होने में हेल्प होता है। अगर आपको पीसीओडी थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, ये जरूर कीजिए, आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। देखिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपके पीरियड जल्दी नहीं आ रहे हैं, तो रुके हुए पीरियड को आने के लिए मैं एक आपको उपाय बताऊंगी। देखो, अगर आपके पीरियड रुके हुए हैं तो जल्दी लाने के लिए आप एक होम रेमेडी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा गुड़ लेना है, अदरक लेना है, उसकी चाय आपको बनानी है और खाली पेट सुबह को पीना है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में हीट होगी और हीट की वजह से आपके जो रुका हुआ पीरियड है वो जल्दी आने में हेल्प होगा। या फिर आपको जो कच्चा पपीता है उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो पपीता में जो कैरेटिन होता है उससे पीरियड जल्दी आने में हेल्प होता है। ऐसे बहुत सारे होम रेमेडी हैं पीरियड को जल्दी लाने के लिए। एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस टॉपिक पर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। देखिए, जैसे जैसे मेरा वेट कम होने लगा था, मुझे पीसीओडी के सिम्टम्स भी मेरे अंदर कम दिखाई दे रहे थे। जो मेरा हेयर फॉल होने लगा था वो कम हो चुका था, मुझे मूड स्विंग्स कम होने लगे थे, मेरे पिंपल जो चेहरे पे आते थे वो भी कम हो चुके थे, मेरे पीरियड है वो धीरे धीरे रेगुलर होने लगे थे। इनफैक्ट जो पीसीओडी के सिम्टम्स है वो कम होने लगे थे। देखिए, अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वेट पे काम करना है, आपको वेट कम करना है। तो आपने पीरियड्स को रेगुलर लाने के लिए आपको अगर पीसीओडी थायराइड की प्रॉब्लम है और आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे वेट पे काम करना पड़ेगा। आपको वेट लूज करना पड़ेगा एक्सरसाइज से, डाइट से, कि यही मेन जड़ है। इससे ही आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस या फिर थायराइड जैसे जो ये बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल डिसीज है जो हमें ठीक करना है, जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अगर आपको भी पीसीओडी या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है तो एक तो आपके पीरियड साइकिल काफी छोटे रहेंगे, आपको 21 दिन के अंदर पीरियड आएगा, आपको 20 दिन तक पीरियड आएगा या फिर 15 दिन के अंदर पीरियड आएगा। एक नॉर्मल पीरियड साइकिल 28 से 30 डेज की होती है। बट और जो ये यहाँ पे पीरियड जो आता है उसका फ्लो, वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहती है, पेन बहुत ज्यादा रहता है, या फिर एक तो पीसीओडी में पीरियड की साइकिल बहुत लंबी या फिर बड़ी होती है, 6 6 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते और के अंदर सिस्ट बनना स्टार्ट होते हैं जिससे पीरियड नहीं आते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, आप भूल जाते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।